अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों आजकल के दौर में दुनिया भर में कैसा निज़ाम बन गया है। आजकल तो चाय के बगैर कोई सुनवाई ही नहीं होती। बस लोग सुबह उठते ही सुबह खाली पेट एक कप चाय पी लेते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये कितना खतरनाक और नुकसानदायक आदत है। आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट चाय पीने के फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, और इसका मर्दाना ताकत पर क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। अगर आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चाय सबसे पहले शुरुआत चीन से हुई थी। चीन के लोगों ने ही सबसे पहले चाय पीना शुरू किया था। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोजाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया था, उसमें गलती से चाय की कुछ सूखी पत्तियां गिर गईं। उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने इस पानी को जब पिया उसे ये नया स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आया, और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। और कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा तरह की चाय होती हैं, जिनमें काली, हरी, सफ़ेद, पीली और लाल चाय काफ़ी मशहूर है। और एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में 3000 से 3500 कप चाय पी जाता है, और तुर्की का हर इंसान रोज़ाना तकरीबन 10 लाल चाय के कप पी लेता है। चाय में ऐसे अज़्ज़ा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़े लगने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी और दिल की बीमारी में फ़ायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। आज से 200 साल पहले चाय हमारे यहाँ नहीं थी दोस्तों, ना ही किसी के घर में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों की ये देन है, अंग्रेज़ आए और वह चाय हमारे समाज में ठूस गए। आप कहीं भी जाइए, मेहमान बन करके जाइए, आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय लोगों ने आदत बना ली है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ बना ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। दोस्तों सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले चाय पी लेना, तो ये चीज़ क्या करती है, खाली पेट में चाय पीने से एसिड बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस पेट से निकलती है, जो आपकी पाचन क्रिया में मदद होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस
केक क्रिएशन को यानी निकलने की प्रोसेस को यह चाय बंद कर देती है, यानी कि कम कर देती है। अब जाहिर सी बात है, गैस बनने लगेगी और आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला नुकसान आपको ये मालूम हुआ कि आप कब्ज का शिकार हो जाएंगे और सारी बीमारियों का जड़ ये कब्ज ही है। अगर आप खाली पेट चाय पी रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कब्ज को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ आपकी भूख को भी ये चाय मार देगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है, आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आप नींद ना आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि इनसोम्निया का बहुत बड़ी वजह बन सकती है। बहुत ज्यादा चाय पीने से नींद ना आने की परेशानी आपको होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा साइड इफेक्ट चाय पीने का ये है कि आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। चाय में टैनिक एसिड होता है। चाय का जो टैनिक एसिड है, जिस्म में खाना खाने के बाद जो आयरन होता है, जो आपके जिस्म को मिलना चाहिए, ये टैनिक एसिड आपके जिस्म से आयरन को छीन लेता है और खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आयरन की कमी आपको होगी और आप इनीमिया को न्योता दे रहे हैं, यानी खून की कमी, जिसको इनीमिया कहते हैं। ये बीमारी आपको खाना खाने के बाद चाय पीने से होती है। दोस्तों, इसका चौथा नुकसान जो होगा वो हम आपको बताते हैं। चाय में कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैफीन जो है वो कॉफ़ी में पाया जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये चाय में पाया जाता है। चाय हाई कैफीन कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर वालों को चाय पीनी ही नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही ख़राब आदत है जो हम लोग देखते हैं। चाय पीने की आदत वो है, कहीं बाहर जाते हैं तो हम चाय को पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो चाय होटल में बनती है, आपने उस पर अगर ध्यान दिया होगा, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंक नहीं देते, बल्कि जो बर्तन के अंदर लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनाते रहते हैं। तो इस तरह से जो पुरानी वाली चाय की पत्ती होती है वह जहरीली बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाती है, और हमेशा घर में बनी चाय ही पीनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने एक बार चाय बनाई और फिर आपको दोबारा चाय बनाना है तो आपने जो पहली चाय की पत्ती को इस्तेमाल किया था उस चाय की पत्ती को फेंक दें और बर्तन को इतनी अच्छी तरह से साफ कर लें कि उसमें पुरानी चाय का एक जर्रे के बराबर भी चाय न लगी हो। अगर ऐसा होता है तो आपकी पूरी की पूरी चाय जहरीली हो जाएगी और ये आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। दोस्तों, इसके अंदर करीब करीब 40 से 50 कैलोरी आप अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी अगर दिन भर में 4 कप चाय या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी आप अपने अंदर ले रहे हैं। तो पहला काम यह करेगा कि आपके मोटापे को बढ़ाएगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा और आप खुद बोलेंगे कि मैं तो मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता और फिर भी मेरा वज़न इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया है। दोस्तों, अपने जिस्म में 200 से 300 कैलोरी अपने अंदर ले रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हो सके तो आप चाय पीने को छोड़ दें, चाय पीने से परहेज करें, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपको चाय पीना इतना ही ज़रूरी है तो आप दिन भर में सिर्फ 1 कप चाय पिएं, लेकिन सुबह उठ करके आप खाली पेट चाय हरगिज़ ना पिएं, बल्कि आप जब सुबह उठें तो 1 या 2 गिलास भर करके पानी पी लें।
उसके बाद 20 से 15 मिनट के बाद आप हल्का कुछ खा पी लें। उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और जो चाय ज़्यादा पीते हैं उनके पास आप इस वीडियो को बार बार शेयर करिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।